Hello students, let us discuss the question number 9. Draw the graphs of equation y equals to 1 by 2 into x plus 1 and y equals to x. यहाँ पे दो इक्वेशन है और उन दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें. राइट द कॉमन कोऑर्डिनेट वेयर बोथ द लाइन्स मीट. और वो दोनों लाइन जो आपको मिलेगा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, तो वो दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि दो इक्वेशन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले तो हम ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है और जो इक्वेशंस हैं वो है आपका y इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 है. ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, हमें टेबल बनाना पड़ेगा. जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ठीक है, और उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है. ठीक है, चलिए इसके लिए टेबल बनाते हैं. पहला इक्वेशन के लिए तो ये हम एक यहाँ टेबल बना लिए. ठीक है, जिसमें x और y की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या है, x ये है आपका, ऊपर लिख देते हैं, और y नीचे लिख देते हैं. तो y जो है सो डिपेंडेंट है. कौन सा वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यूज़ पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है. y इक्वल्स टू इतना है. तो चलिए x की वैल्यू हम लेते हैं. जैसे x की वैल्यू 1 लेके देखेंगे हम. ठीक है, x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं. ठीक है, तो निकालते हैं. when x इक्वल्स टू 1 देन y कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1. राइट, सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 बाई 2 हो जाएगा. 3 बाई 2 बोले तो 1.5 y की वैल्यू होगी. तो x की वैल्यू 1 के लिए y कितना है, 1.5 है. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं. जब x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो y कितना होता है, देन y इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू एक्स. तो x की वैल्यू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, मतलब 2 हो गया. x 2 है तो y भी 2 है. तो नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 3 लेते हैं देन y कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 3 फिर प्लस 1. तो 3 बाई 2 1.5 होता है, प्लस 1, तो कहने का मतलब ये हो गया 2.5. ठीक है, x इक्वल्स टू 3 के लिए y कितना निकला है, 2.5 निकला है. ठीक है, और भी चाहे तो पॉइंट्स निकाल सकते हैं. एक व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स, मतलब 4 एंड प्लस 1. तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3. 4 3 हो गया पॉइंट. यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे. इस तरह से क्या करेंगे, हम टेबल बना लेते हैं. तो एक इक्वेशन का हमने बना लिया. चलिए अब दूसरे इक्वेशन के लिए बनाते हैं. ये काफ़ी आसान है, इसमें तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है. जितनी वैल्यू x की होगी उतनी वैल्यू y की होगी. चलिए x इक्वल्स टू हम 1 लेंगे तो y 1 हो जाएगा. x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y 2 हो जाएगा. 3 3 4 4 हो गया. ठीक है, एक करके दिखा देते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 1. नहीं, लिखना तो पड़ेगा सब. y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू 3. उसके बाद व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन ये n होगा, देन y इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों ही इक्वेशन का क्या किए, टेबल बना लिए. ठीक है,
चलिए अब दोनों ही इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे जो हम वैल्यू का रेंज लेते हैं, जो वैल्यू शो करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, हमें वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स उस पर आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए जो पॉइंट्स हैं एक्स की वैल्यूज़ वो 1 है मिनिमम और मैक्सिमम 4 है, तो 1 to 4 हमें लेना है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन को भी चूँकि उसी ग्राफ पे हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ भी इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 to 4 है। अगर 6 रहता तो मैक्सिमम वैल्यू हम 6 लेते और मिनिमम 1 लेते, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज रहता तो उस नेगेटिव वैल्यू को भी लेके चलते हम, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन एक ही ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट्स का जो एक्सिस है, एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है। तो जैसे कि यहाँ पे x के वैल्यू देख रहे हैं 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो जैसे x की वैल्यू है ये 1 2 3 4, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव मैंने दिखा दिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ इधर नहीं जाएगा अभी, जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए y की वैल्यू 1.5 to 2.3, मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू है 1 है, ठीक है, y की, और मैक्सिमम आपकी 4 जा रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है, तो 4 तक लेना है, तो 4 तक मैंने दिखा दिया है, ठीक है। और सपोज करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम 1.5 है। इस इक्वेशन की बात करें ऑर्डिनेट की, तो 1.5 मिनिमम है और मैक्सिमम 3 है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये लेके नहीं चलेंगे, हमें दूसरे इक्वेशन को भी ड्रॉ करना है। तो इसमें अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, या मान लीजिए y की कोई वैल्यू 10 आ रही है, 20 आ रही है, तो वहाँ तक हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट को भी तो दिखाना है ग्राफ पे। और तभी जब दोनों ही ग्राफ ड्रॉ होगा, दोनों ही लाइन ड्रॉ होगा, तभी जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये y की जो वैल्यूज़ है, ये जो ऑर्डिनेट है, इसमें और इसमें दोनों में ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके आपको कंसीडर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ 1.5 आ रहा था, बट y की वैल्यू हमको 1 भी शो करनी है, तो हमको 1 भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लेना है मिनिमम, और मैक्सिमम देखिए यहाँ पे 2.5, मैक्सिमम यहाँ पे 4 है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 3 है इस वाले इक्वेशन में तो 3 तक लेके चलेंगे, हमें कहाँ तक लेके चलना पड़ेगा, 4 तक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 1 से 4 तक का इसमें यहाँ पे दिखा रखा है पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए पहले इक्वेशन जो है इसका हम पॉइंट जो है उसको प्लॉट करते हैं। जैसे 1 1.5 है, तो 1 हमारा कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है, और 1.5 कहाँ पे होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये पॉइंट होगा 1 और 2 के बीच में होगा 1.5। तो यहाँ पॉइंट का नाम लिख लेंगे 1 एंड 1.5। दूसरा है 2 2, ठीक है। दूसरा आपका क्या है 2 2, मतलब दोनों ही आपका 2 है, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, तो ये 2 हो गया, और ऊपर जाना है आपको 2। थर्ड है आपका 3 2.5, 3 यहाँ पे हमारा दिस वन, और ऑर्डिनेट लेना है आपको 2.5, ये 3 से ऊपर की ओर जाएंगे, ये है 2.5, 3 एंड 2.5, ठीक है। फोर्थ है आपका 4 और 3, तो 4 हमारा ये है, और ऊपर जाना है 3 तक, 1 2 3 दिस पॉइंट 4 3, ठीक है। पॉइंट का नाम लिखेंगे 4 एंड 3, ठीक है। तो ये जो हमारा 4 पॉइंट हुआ, इन चारों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की मदद से, ठीक है। हम जस्ट मिला के आपको दिखा रहे हैं ग्राफ। तो ये हमने इन 4 पॉइंट्स को मिला दिया है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद अब दूसरा जो है हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 लेना है पॉइंट। चलिए, तो फर्स्ट हमारा ये 1 है, तो ये भी क्या है 1 है, 1 एंड 1, तो यहाँ इसका पॉइंट हो गया 1 1। दूसरा पॉइंट 2 2 लेना है, तो 2 ये है और ये भी 2, तो सेम पॉइंट है ये पे,
ठीक है। थर्ड है आपका 3 और फिर इसका 3, ये पॉइंट हो गया 3 3। नेक्स्ट 4 4, ये 4 है और 4 इसका ऑर्डिनेट यहाँ पे जा रहा है दिस पॉइंट, तो ये हो गया 4 4। तो 4 पॉइंट हो गए, एक 1 2 एंड 3 एंड ये 4। अब इन चारों पॉइंट को भी यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। मिला के अभी हम दिखा रहे हैं आपको, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हुआ हमारा, जो कि लीनियर ग्राफ ये है, ये y इक्वल्स टू एक्स के लिए हुआ, ठीक है। अब ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम क्या है, 2 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो ये टेबल बना है, इसमें ये जो वैल्यू है 2 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसी भी ग्राफ का, ठीक है। और इस दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब भी उसमें आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इक्वेशन भी लिख देना चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स है ये इक्वेशन, और दूसरा हमारा है, यहाँ पे लिख देते हैं इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स और प्लस 1, ये दोनों ही इक्वेशन है, ठीक है। और स्केल भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों ही एक्सिस पे हमने सेम स्केल लिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 स्मॉल डिवीज़न 1 है और इसमें भी 10 स्मॉल डिवीज़न 1 है, तो एक ही बार हम लिख लेते हैं ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों पे सेम स्केल है इसलिए एक साथ लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। हाँ, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि राइट द कॉमन कोऑर्डिनेट वेयर बोथ द लाइंस मीट, ठीक है भाई, बोथ द लाइंस मीट। तो कॉमन कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा हुआ है, 2 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 2 2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट मी।